रचनानुवाद कौमुदी अभ्यास 3। नियम हम लोग पढ़ चुके थे कल पीरियड में। पिछली कक्षा में यानी रविवार को नियम पढ़े थे ना। कितने नियम हो गए थे? 8। उसमें लास्ट नियम था स्मृत धातु के साधारण प्रयोग में द्वितीया होती है और खेद पूर्वक स्मरण में षष्ठी होती है। जब किसी को साधारण तरीके से स्मरण किया जाए तो उसमें हम लोग क्या लगाते हैं, यानी किसमें लगाते हैं? कर्म में। कर्म में क्या लगाते हैं? साधारण में द्वितीया, कर्म में। और जब हम किसी को खेद पूर्वक स्मरण करते हैं तो उसी कर्म में हम षष्ठी लगा देते हैं। जैसे पाठम स्मरति और ईश्वरम स्मरति। ईश्वर को स्मरण करता है साधारण स्मरण, पाठ को याद करता है साधारण स्मरण। लेकिन मातो स्मरति, माता संबंधी स्मरण, वो खेद सूचक आया। इस प्रकार से आपका हो गया ये बंद नहीं होता क्या? ये उसको वहां से बंद करिए। ये तार निकाल लीजिए। कहाँ का है तार? ये तार इसका कोई मतलब ही नहीं था। वहाँ लास्ट में एक फैन देखिए क्या है, एक सिंगल बटन लगी है। सिंगल नहीं हो रहा है। ये कहाँ से चालू हो रहा है? हाँ, सफल। चलिए अब हम लोग देखेंगे अभ्यास, क्योंकि इसके नियम को देख चुके थे। आम आवाम वयम, है ना, ये सर्वनाम था। रमा बाला कन्या लता कथा क्रीड़ा पाठशाला विद्या, ये क्या है? संज्ञाएं हैं। कैसी अंत है? आकारांत है। किस लिंग में है? स्त्रीलिंग में है। दृश्य, स्था, सद, पा, घ्रा, स्मृति, ये सब क्या हैं? क्रियाएं थी। पीछे अभ्यास में ही बता रहे हैं। और इनको कुछ न कुछ आदेश हो जाता है। सत जैसे दृश्य, जैसे दृश्य है तो पश, स्था है तो तिष्ठ, सद है तो सीध, पा है तो पिब, घ्रा है तो जिघ्र, स्मृ है तो स्मर, स्मृ है तो स्मर, ये आदेश हो जाता है। इतः अव्यय है, ततः अव्यय है, यतः अव्यय है। इतः मतलब यहाँ से, ततः मतलब वहाँ से, यतः मतलब जहाँ से, कुतः मतलब कहाँ से, किम मतलब क्या, कथम मतलब क्यों या कैसे, न मतलब नहीं। ये सभी क्या है? अव्यय है। रमा का, और रमा से लेकर के विद्या तक का रूप रमा के समान चलेंगे, यानी बालिका के समान। दृश्य धातु से लेकर के जी धातु तक का रूप किसके समान चलेगा? भू के समान, यानी भवति भवता। तो ये संक्षिप्त रूप लिखा था। उसके बाद लट, लोट, लंग, विदलिंग, ये 4 लकार क्या थे? सार्वधातु। बोलिए। अब देखिए ये नीचे जो जिसको आदेश हो रहा है वही जो मैंने बताया। दृश्य को पश्य, पश्चात पश्चता चलता है। स्था को तिष्ठ, सद को सीध, सीधत सीधता से, पा को पिब, घ्रा को जिघ्र, और गम को गच्छ, है ना। और स्मृति को स्मर आदेश हो जाता है। जी को जय। इस प्रकार से रूप चलेगा। तो 5 मूल स्वर हैं, अ, ई, उ, री, री। और 4 क्या है? मिश्रित स्वर हैं, ए, ऐ, ओ, औ। व्यंजन कितने हैं? 25 स्पर्श ध्वनियाँ। स्पर्श क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ता वर्ग, प वर्ग, 5 वर्ग हैं। और इनमें कोचु, टू, तु, पु, यानी क्या है? ये उदित। एते उदितः, एते उदितः। और फिर अनुनासिक अनुस्वार ऊष्म ध्वनियाँ 4 हैं, अंतस्थ ध्वनियाँ 4 हैं। तो प्रथम अक्षर का अर्थ, प्रथम वर्ग के प्रथम अक्षर कौन है? क, च, ट, त, प। द्वितीय ख, छ, ठ, थ, फ। तृतीय ग, ज, ड, द, ब। ये सब जानते हैं आप। संधि नियमों में प्रथम, द्वितीय आदि के स्थान पर क्रमशः 1, 2, 3, 4, 5 गिनती दी जाएगी। अब यहाँ पर लिखा हुआ है स्मरण 8, नियम 8। स्मृत धातु के साधारण स्मरण में द्वितीया होती है और खेद पूर्वक स्मरण में षष्ठी होती है। साधारण स्मरण जैसे पाठम स्मरति ना, ईश्वरम स्मरति, ईश्वर को नमस्कार एक साधारण है, इसमें कोई उत्कंठा नहीं होती है।
लेकिन उत्कंठा पूर्वक स्मरण में क्या आती है? षष्ठी। जैसे वहाँ पर है वहाँ पर हे ऋषिके मेघदूतम में भर्तु स्मरति, भर्तु, अब भर्त शब्द का रूप होना चाहिए था द्वितीया, यानी भर्तारम स्मरति, लेकिन वहाँ उत्कंठा पूर्वक स्मरण था, खेद पूर्वक स्मरण था। इसलिए मेघदूतम में, जब वो मेघदूतम में यक्षिणी रसिका मतलब कौन थी? मैना ना, उससे जब वो संबोधित करती है तो वो सीधे बताती है कि तुम्हें स्वामी की याद आती है कि नहीं। तो कैसी याद है? साधारण की उत्कंठा खेद सूचक या उत्कंठा पूर्वक। इस उदाहरण लिख लीजिएगा वहीं पर, मेघदूतम का भर्तु स्मरति वा, भर्तु कौन था? यक्ष। कि स्वामी की याद आती है कि नहीं। चलिए आगे देखिए। अब उदाहरण वाक्य देखिए। तो जब तक आप पसीना नहीं बहाएंगे, जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं कर पाएंगे, जान लीजिएगा। अब देखिए अभ्यास, देखिए अभ्यास में लिखा हुआ है उसी, यानी जो अभ्यास 3 है उसमें एक पेज पर क्या था? बेसिक नियम, और एक पेज पर क्या है? उसी का अभ्यास। जैसे उसमें अस्मद इस्मत था ना, अहम आवाम वयम, तो उसका प्रयोग करेंगे। वहाँ पर जो रमा लता माला ये सारे शब्द आए थे, इनका प्रयोग हम करेंगे। कैसे प्रयोग होता है देखिए। मैं पढ़ता हूँ, तो अब यहाँ पर याद रखिएगा, जब मैं पढ़ता हूँ, अंग्रेजी में अनुवाद करना थोड़ा सा कठिन होता है और संस्कृत में अनुवाद करना सरल होता है। बस नियम थोड़ा सा जानना है। जब उत्तम पुरुष का कर्ता हो तो क्रिया भी उत्तम पुरुष की आती है, पहली बात जान लीजिएगा। कितने पुरुष होते हैं संस्कृत में? 3। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष का ही अन्य नाम क्या है? अन्य पुरुष, ये पूछा जाता है। तो जब प्रथम उत्तम पुरुष का कर्ता हो तो कर्तृवाच्य में, कर्तृवाच्य समझा, जने में कर्ता उक्त होता है, उस कर्तृवाच्य में कर्ता में प्रथमा होगी और वो क्रिया भी उसी कर्ता के हिसाब से होगी। सुनात है का मिश्रा जी का कान खरुआ होता? अच्छा ऐसा ही। तो अहम पठामि, अब यहाँ पर अंग्रेजी में सहायक क्रिया लगती है, पता है नहीं? हेल्पिंग वर्ब एक होती है, मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया, और अंग्रेजी में एक होती है हेल्पिंग वर्ब। तो इस संस्कृत भाषा में हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया की आवश्यकता नहीं होती। जैसे हम लोग कहते हैं इज, आर, वाज, वर, हैड, हैव, ये सभी सहायक क्रिया है। तो इनका प्रयोग यहाँ नहीं हो रहा है। इसका मतलब खोजे लगा, अहम पठाम हूँ, ऐसा अनुवाद नहीं होगा। अहम पठाम हूँ, हूँ के लिए यहाँ कोई नहीं है, वही है मैं पढ़ता हूँ या मैं पढ़ रहा हूँ, सेम बातें हैं। तो अब यहाँ अहम आवाम वयम माम आवाम अस्मान मया आवाभ्याम अस्माभि मह्यम आवाभ्याम अस्मभ्यम मत आवाभ्याम अस्मत् मम आवयो अस्माकम मई आवयो अस्मान्। हे मोरे नहीं। इसका मतलब है कि कोई भी अहम कहे। अब देखिए यहाँ हिंदी में हम हिंदी से पकड़ लेंगे कि कोई स्त्री बोल रही है कि कोई पुरुष बोल रहा है कि कोई कौन बोल रहा है। मैं पढ़ता हूँ, ये कन्फर्म है कि मैं पढ़ता हूँ, पढ़ती हूँ नहीं लिखा हुआ, पढ़ता हूँ। इसका मतलब कोई पुरुष है, वो कह रहा है कि मैं पढ़ता हूँ। अगर कोई कहता है कि मैं पढ़ती हूँ, तब भी अब अनुवाद सेम हो जाएगा, लेकिन हिंदी में पढ़ता पढ़ती हो जा रहा है। लेकिन इसमें अहम पठाम चाहे लड़की बोले चाहे लड़का बोले, वही होगा अहम पठाम। अब अहम जो है एक वचन का करता है तो क्रिया भी कितने वचन की आएगी? एक वचन की। सब लोग जानते हैं नियम। अगर यहाँ पर होता हम दोनों पढ़ते हैं तो क्या बनता? हाँ, आवाम,
अरे आप लोग एक कारिका पढ़े होंगे, वो अक्सर किताबों में भी लिखी रहती है, बहुत सारी किताबों में, रचनानुवाद का ही वो है। अहम पठामि आवाम पठावः वयम पठामः शिरसा नमामः ते। तो आगे बोलिए, त्वं किं पठसि भो युवां किं पठथः यूयं पठथ किं कोऽपि न जानासि सः किं पठति भो तौ किं पठतः ते किं पठन्ति सर्वे जानन्ति। वही अनुवाद के नियम में छोटा छोटा नियम आता है। तो वह मैं पढ़ता हूँ या हम पढ़ता है, मैं पढ़ता हूँ या हम पढ़ता है, तो इसका मतलब अहम पठामी। तो हो गया अहम पठामी, हम दोनों पढ़ते हैं तो आवाम पठावा, कर्ता बदला, वचन बदला, क्रिया बदल गई। कर्ता नहीं बदला है, कर्ता का वचन बदला, क्रिया का भी वचन बदल गया। अब हम सब पढ़ते हैं तो वयम पठामा। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर जो हम लोग शब्द देखे थे, विद्या, कन्या, माला, लता, रमा, बालिका, क्रीड़ा, देखे थे ना पीछे, वो किस लिंग में थे? हाँ, क्रीड़ा, बाला, लता, ये सारे शब्द किसमें थे भाई? तो कैसा अंत? जोर से बोला। तो आकारांत स्त्रीलिंग इन्हीं का प्रयोग किया जा रहा है। कह रहा है कि मैं कन्या को देखता हूँ, अहम कन्याम। अब चूंकि अहम कर्ता हो गया, देखामी ना बताया, हाँ क्या, अहम कन्याम देखामी, यहाँ दृश्य धातु होती है और दृश्य के विषय में बताया पश्चादेश। तो पश्यति पश्यतः, पश्यन्ति पश्यसि, पश्यथः पश्यथ, पश्यामि पश्यावः पश्यामि। कोई एक इंसान है जो देख रहा है कन्या को। अब यहाँ पर बनेगा अहम कन्या। अब कन्या शब्द किस लिंग में है? अब कन्या का कर्म बनेगा, क्योंकि कर्तृवाच्य में कर्ता उक्त होता है और जो कर्ता उक्त होता है उसमें प्रथमा, और जो शेष कारक बचते हैं वे उक्त अनुक्त हो जाते हैं। तो इस मतलब वह अहम कन्याम पश्याम में दो कर्ता हैं, एक अहम है जो कर्ता है, सॉरी कारक, दो कारक हैं, और एक कन्या है वो भी कारक है। अब ये पता कैसे चलेगा कौन कौन सा कारक है? तो अहम जो है कर्ता कारक है और जो कन्या है वो कर्म कारक है। इसमें जब भी किसी वाक्य में एक या एक से ज़्यादा कारक रहे, एक कारक उक्त होता है, शेष कारक अनुक्त होते हैं। तो यहाँ पर कौन सा कारक उक्त हुआ? अहम। अब उक्त हुआ तो उसमें कौन सी व्यक्ति आई? प्रथमा। और अनुक्त कौन हो गया? कर्म। और तो कर्म जो अनुक्ते कर्मणि द्वितीया शाखा, तो यहाँ कन्या में द्वितीया हो गई। तो कर्ता ने कर्म को, तो अहम मतलब मैं, कन्या मतलब कन्या को, पश्याम मतलब देख रहा हूँ या देखता हूँ। वर्तमान काल की क्रिया लग रही है। वर्तमान काल कहें कैसे, कहें लट लकार में वर्तमान काल कैसे रूप से, कहें लटत लटता लटंती। एक जने बताएं, कहें वर्तमान काल में लट लकार के रूप कैसे चला था? लटत लटता लटंती। और गुरु जी उठा के बता, कहें पीटत पीटता पीटंती। ऐसे ऐसे इंसान है भाई। आप चलिए यहाँ देखिएगा, इस कोचिंग संस्था का एक सबसे बड़ा प्रमाण है कि जो रेगुलर रहा, नियमित, उस नींद चैन लगातार जो बटे सब त्यागे, वो सिलेक्ट हो के चला गया, सबसे बड़ी विशेषता बता दें। और जो पूरे मनोयोग के साथ, ऐसा नहीं कि अब चली का रहा इतना चली का ने फोन के बता, आज रहा पानी बरस गया बाबा, तू कहाँ जाता? राव के बैठा रहा थी बीच में, है ना। तो ये इस कोचिंग की सबसे बड़ी विशेषता है। और मैं उसी को कह देता हूँ कि तो आपका सिलेक्शन होगा, मैं बाकी किसी को नहीं कहता हूँ। कभी कोचिंग में जब बच्चे पूरे बैठेंगे तो मैं ऐसे बताएंगे, दो चार चेहरा हम बता देंगे, इनका सिलेक्शन हो जाएगा। इसलिए वो अपने आप को लगा दिए हैं रेगुलेटरी में। अभी किरण अग्रहरी का
यहाँ पर एक लड़की आती थी, कौन सी विद्या दिव्या क्या नाम था, लेक्चरर की तैयारी कर रही थी पीजीटी की, और वहाँ पढ़ाते थे, तो उसमें आ करके बैठती थी, रेगुलर आती थी, पढ़ी लगभग 4-5 महीने। और उसी के साथ में आपके जो है कुराव के 2 लड़कियाँ और थी, वो भी लेक्चरर, दोनों बहनें हो गई हैं, एक हिंदी से हो गई, उसकी बहन संस्कृत से हुई है। पतली दुबली से आती थी, वही साथ में, तो उसका नाम प्रज्ञा था, प्रज्ञा, लड़की का नाम प्रज्ञा, प्रज्ञा और पूजा, पुनीता, हाँ। और उसी बैच में किरण अग्रहरी भी थी और आती थी वहाँ पर। तो ये प्रज्ञा जो है थोड़ा सा पढ़ने में भी सही थी, क्योंकि नेट वोट की तैयारी करती थी, तो व्याकरण आकर मुझसे खूब अच्छे से पढ़ी, उसका थोड़ा सा स्पीड और पढ़ने का तरीका भी डेवलप हुआ। तो आ करके मैं 15-20 मिनट में कहता था कि हम जब तक नहीं आते हैं तो आप पढ़ाते भी रहो। तो इका जान लिया, सब लोग सबको पसंद नहीं करते हैं, जैसे घर में भी सास बहू ननद, कबो सास नंदी के नाय पसंद करत, कबो ननद सास को नाय पसंद करत, ऐसा हो सकता है। सास ऐसा हो सकता है, बहू कभी सास को नहीं, ऐसा उल्टा हो सकता है। तो 2-4 लड़कियाँ में राय जो नाक वाक बनावे, गुरु जी इनसे न पढ़वाओ करा। हम कहे क्या दिक्कत है, जो आ रहा है उसको धड़ा बताते रहिए, हम आऊँगा, मैं आ रहा हूँ तो मैं पढ़ाऊँगा, झेलते रहिए वो चीज़। उसके बाद उसका भी सिलेक्शन हुआ देवरिया में, और उसके ऑनलाइन भी पढ़ा दिए थे, कोरोना काल हो गया था, ऑनलाइन में भी खूब पढ़ी थी वो। उसके जस्ट बाद जो है उसी बैच में, उसी विद्यालय में किरण अग्रहरी का भी हुआ, यानी किरण अग्रहरी होकर जूनियर बन के गई, और एज में कहाँ रही बड़ी, और एज में वो छोटी, लगभग 22-24-25 साल, हद मान लीजिए 26-26 साल रहा होगा प्रज्ञा का। और उसी में वो बढ़िया सीना तान की लेक्चरर हो के जाते हैं। और वो कहाँ है, टीजीटी। एक ही बैच के एक ही विज्ञापन में एक क्या हो गया, सीनियर, और एज में क्या है वो जूनियर, और एक ही जो है। मैं ये कह रहा हूँ कि सिलेक्शन दोनों का हुआ, जिसने जितना मेहनत किया उसको उतना मिला, और जिसको कुछ नहीं मिलता उसके पीछे कारण यही है, कोई कोचिंग संस्था नहीं, आप स्वयं जिम्मेदार होते हैं। जैसे एक लड़का हमको कल लगातार कह रहा है कि सर मुझे व्याकरण में समास का, संधि का वीडियो भेज दीजिए, मुझे अच्छा लगा। अब समयाभाव था, रात हो गई, मैं कुछ काम कर रहा था पेपर से संबंधित, कुछ अपना भी, इसलिए हम उनको भेज नहीं पाए। अब मैं उस ग्रुप में पूरे एक बार फिर से सीरियल से भेज दूँगा। तो पढ़ने वालों के साथ हैं, पैसा वैसा नहीं आता है उसके पीछे, पैसा गुती गौड़ हो जाता है, लेकिन जब उसमें भी छल छल होने लगता है। जैसे 2-3 बच्चियाँ आई, पैसा जमा की, और जमा करने के बाद 3-4 महीने लगातार पढ़ी। जब फीस मांगने वाले पोजीशन आ गई तो वो लोग कहें जितना हियन जमा कर उतना शुभ अंक जमा करके पढ़ ले, तो वहाँ जाएगा अपन शुभ अंक में जमा कर, और शुभ अंक जमा होने पे सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पढ़ाया नहीं जाता था, यहाँ पैसा ज़्यादा लगा। तो ये बात है। दूसरी बात, अब जो कुराव उराव या कहीं के भी बच्चे आएंगे, हम लोगों ने एक निर्णय लिया हैं, ये मैं रेगुलरिटी की बात कर रहा हूँ। पूरे सुखनासोपदेश के सवाल बना करके उनकी कॉपी मेरे पास रखी है अभी, पूरी रात जग करके उन्होंने प्रश्न बनाया। उनका प्रश्न यद्यप मैं लेता नहीं हूँ, बना दी है पूरा टूटा फूटा जो भी होता है, यानी पूरे सुखनासोपदेश को कवर कर दिया है। आप करेंगे, आप में से तमाम लोग कहें स्टेटस लगा ले, तो कहा लगा ले, मान ले काहे लगा ली, तो आप फ़ायदा हो जाए। अब हम जो बाटे, वही एक दिन मैं स्टेटस लगाया था, आपके शुभ चिंतक बहुत होंगे, लेकिन आपका शुभ होते हुए कुछ लोग चिंतित हो जाते हैं काहे इतना हो जाता है। ये आपकी मानसिकता को दर्शा रहा है। भाई हमारा क्या बिगड़ेगा, मेरा इसमें क्या, मेरा क्या घाटा है। एक गाना बनाओ, मेरा क्या हो जाएगा, मेरा क्या घाटा, इसमें मेरा क्या घाटा। तो अब भाई मुझे सोशल मीडिया पे जो जानना होगा, मैं, आप नहीं लगाएंगे तो वो संस्कृत जगत वाले मैं सीधे कम्युनिटी में लगा देता हूँ, झांक लेंगे वहाँ से। आपको आप लगाते हैं तो मुझे भी अच्छा लगता है कि आपके लिए मैं खड़ा हूँ, रात दिन सुबह शाम आ रहा हूँ, संडे मंडे ट्यूसडे सब सामान कर दिया हो, और आपको, आपकी इतनी छोटी मानसिकता है कि आप एक स्टेटस नहीं लगा रहे हैं। आप, कोई बच्चा पूछ रहा है कि कोचिंग कहाँ करा था, तो कह रहे हैं कि हम नहीं करी था, तो विपिन सर नहीं पढ़ा पाएंगे मुझे।
मुझे पढ़ाने वाला गुरु कोई और हो जाएगा, वो कैसे पढ़ा लेंगे। अब आप पढ़ा था वहीं से, तो ये छोटी मानसिकता को दिखाता है। चलिए, मेहनत करिए, बस सारा उदाहरण आपके सामने है। और किरण अग्रहरी का अभी एक बड़ी खुशखबरी होगी, हो सकता है हम बुलाएंगे लड्डू उड्डू खिलावा, और इलाहाबाद में ट्रांसफ़र भी हो रहा है, क्या लीजिएगा। प्रयागराज में देवरिया से सीधे कहाँ आ जाएंगे, और देवरिया में, वही देवरिया के रहने वाली सुमन सिंह, आपके बैच के जानती होंगी, सोनी गौड़ जी। सुमन सिंह नहीं जानती हैं? तो कोचिंग में रहती थी, जो है बहुत एजेड हो गई थी, बहुत मतलब एज लंबी हो गई थी, लगभग मान के चलिए 25-26 साल नहीं कर रहे, 36-35 साल तो मान के चलिए, इतना रहा होगा, पता नहीं अब जो भी एज रहा होगा। कई दिनों से लगी थी, यहाँ इस कोचिंग संस्था में जुड़ी थी, उनका भी सिलेक्शन हुआ है, और बढ़िया अच्छे रैंक से हुआ, तभी तो अपने गाँव देश में चली गई। अगर अच्छा रैंक नहीं होता तो रहने वाली देवरिया बलिया मान लीजिए, कहीं की भी, और हो जाता उधर जो आगरा या गाज़ियाबाद में, तो क्या कैसा रहता, रहने वाली देवरिया की, और कहाँ हो गया गाज़ियाबाद में, तो कैसा रहता, गड़बड़ हो जाता। तो सिलेक्शन रैंक भी बढ़िया होनी चाहिए। तो ये मैं उदाहरण दे रहा हूँ कि ये मेहनती थे, रेगुलर आते थे, और वही सुमन सिंह आकर के ये बोली थी कि सर चाहे जो हो जाए हमारा सिलेक्शन होना चाहिए, चाहे जो हो जाए, पैसा रुपया मुझसे मतलब नहीं है, पैसा चाहे जो लग जाए, मुझे पढ़ना है, मेरा सिलेक्शन हो जाए। और एकदम हताश निराश थी, जिस वक्त ऑफिस में हम लोग बैठे थे, मुझे लगता है कि एकदम निराश थी, और उस निराशा पर आशा भरी किरण आ गई, और लगातार लगभग 1.5 साल लगातार जुड़ी रही है, लगातार रेगुलर, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ऐसा, बल्कि पेपर के समय पर कोई अगल बगल हल्का सा भी इधर उधर बात कर देना तो वो लड़ जाती थी। पढ़ाई में एकदम सीरियस। अन्य भी आप काम कर सकते हैं, लेकिन पढ़ाई के समय पढ़ाई। ये उदाहरण मैं 3 उदाहरण दिया जो एक ही ज़िले में गए हैं। ऐसे ही 3-4 लोग इकट्ठे एक ज़िले में, मऊ में हैं, मऊ ज़िले में हैं। जैसे आपके माधुरी यादव हो गई, माधुरी यादव भी बहुत ऐसा कोनो कोचिंग नहीं रही। उधर आपका जो है पूनम यादव थी, और आपके अवधेश गुप्ता जी, ये सब एक ही ज़िले में हो गए, मऊ जिला में, उसी 2021 के विज्ञापन में। तो बहुत तमाम है। और वहीं पर आलोक श्रीवास्तव जी भी जो आकर के टेस्ट देते थे, बैठते भी थे, कभी कभार समय देते थे। यद्यपि वो अपनी पढ़ाई पहले भी पूर्ण कर चुके थे, लेकिन लगातार सिलेक्शन न होना और फिर यहाँ आकर के बैठना कारण बना है। और वही ज़िले में, वहीं बगली में ससुराल बा, और वहीं बगले में गांव बा। जब मन करता ससुराल चला जाती, जब मन करता गांव चला हुआ थी, गाँवना में मिली गवा बा। अब इससे अच्छा क्या है बताइए? ससुरालों देख लेता ना, और आपन घरों देख लेता ना, ऐसा कौन नौकरी मिले बताओ? ये सारे उदाहरण, और सब उदाहरण मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, इसमें ऐसा नहीं मैं फर्जी बोल रहा हूँ, ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। पता लगा तो लगा फर्जी बात करता, ऐसा नहीं है। कहेंगे तो सबको हम भाई कनेक्ट कर देंगे कॉल पर। कितनी मेहनत किए थे वो, रेगुलर, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, याद रखिएगा। चलिए अगला है यहाँ पर, अहम कन्याम पश्यामि आवाम क्रीडाम पश्यामः। क्रीडा मतलब गेम, खेल। हम अहम आवाम वयम, हम दोनों क्रीडा को यानी खेल को देख रहे हैं या देखते, हम दोनों या मैं दोनों, यही होगा। अहम पुष्पम जिघ्रामि, मैं पुष्प को यानी फूल को, जिघ्राम मतलब सूंघता हूँ या सूंघ रहा हूँ। अनुवाद हो गया इसका, हिंदी अनुवाद। वयम जलम पिबामः, हम सभी जल को पीते हैं, पानी को पीते हैं। वयम अत्र तिष्ठामः, हम सभी, अत्र मतलब यहाँ पर, तिष्ठामः मतलब बैठे हैं, रुके हैं, ठहरे हैं। वो या ना स्था धातु है बैठने के लिए। अहम कथाम स्मरामि, अब यहाँ साधारण स्मरण में कौन सी विभक्ति आती है? कर्म में द्वितीय, और खेद सूचक स्मरण में षष्ठी आ जाती है। तो यहाँ देखिए लिखा अहम कथाम स्मरामि, यहाँ कथा को स्मरण करना, पाठ को स्मरण करना,
भगवान को स्मरण करना साधारण स्मरण है, तो स्मृ धातु में स्मर हो गया। स्मरति, स्मरता, स्मरन्ति, स्मरस, स्मरथा, स्मरथ, स्मरामि, स्मरावः, स्मरामः। तो अहम कथाम, मैं कथा को स्मरण करता हूँ। अब संस्कृत बनाओ। अभी क्या था? पहले था संस्कृत हिंदी से संस्कृत बनाना, और फिर संस्कृत था संस्कृत से हिंदी बनाना। अब यहाँ दूसरा पॉइंट जो आया वो कह रहा है कि संस्कृत बनाओ संस्कृत। तो क्या बनाना है? तो सीधे मैं लिखता हूँ। अब देखिए, ये खोजना है कि इसमें कौन कौन से कारक हैं। यहाँ केवल एक कारक है, मैं, और लिखता है। यहाँ ये नहीं दिया क्या लिखता है, कथा को लिखता है कि जो कविता को लिखता है, कि गाने गीत को लिखता है। यहाँ कुछ कर्म नहीं है, केवल कारक है एक। कौन सा? अहम। तो अहम लिखामि, मैं यहाँ बैठता हूँ। यहाँ के लिए शब्द अव्यय क्या है? अत्र। यहाँ के लिए अत्र, तत्र मतलब वहाँ। तो अत्र, अहम अत्र तिष्ठामि, मैं वहाँ से आता हूँ। वहाँ से इता उता वाला है, तो तथा, वहाँ से तथा है ना, तसिल प्रत्यय, तद से तसिल हो जाएगा। कहन कि मैं अहम ततः आगच्छामि। अहम लिख लीजिएगा अनुवाद, अहम ततः आगच्छामि, मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ वहीं जाता हूँ। मैं जहाँ से आता हूँ वहीं जाता हूँ। अब इसका अनुवाद करिए, पहले एक का अनुवाद करिए। अहम जहाँ के लिए यतः, अहम यतः आगच्छामि। अब आने के लिए गम धातु में आंग लगाए देबा, आंग गिद वाला, तो आगम बन जाए, और आगम को आगच्छादेश हो जाएगा। तो बनेगा आगच्छति, आगच्छतः, आगच्छन्ति, आगच्छसि, आगच्छतः, आगच्छत, आगच्छामि, आगच्छावः, आगच्छामः। अब एक कोई है, मैं जहाँ से आता हूँ, एक अनुवाद करा। अहम यतः, यतः मतलब जहाँ से, कुतः मतलब कहाँ से, इतः मतलब यहाँ से, यही था ना। तो कह रहे हैं जहाँ से, जहाँ मतलब यद, यतः। तो अहम यतः आगच्छामि, और फिर वहीं जाता, वहीं मतलब वहाँ, तत्र गच्छामि, ये होगा ना। जहाँ से आता, मैं क्रिया दोनों का है, यानी मैं ही कह रहा कि आता हूँ और मैं ही जाता हूँ। तो यहाँ आपको टेंशन नहीं लेना है। तो क्या बनाएंगे? अहम यतः आगच्छामि ततः गच्छामि। हाँ, गतः, अच्छा ततः, हाँ सॉरी, ततः मतलब वहाँ से वही मतलब वहीं से, वहीं जाता हूँ, वहाँ जाता हूँ। हाँ, वहाँ के लिए तत्र बोलेंगे, वहीं नहीं, वहाँ से नहीं, वहाँ जाता हूँ, वहाँ से जाता नहीं हूँ। देखा, जाने में पंचम्य अर्थ में तसिल प्रत्यय लगाए दे, तो यानी यहाँ बन गया आपका यतः, जहाँ से अलगाव स्थिति हो रही ना। तो कह रहे हैं कि मैं जहाँ से आता हूँ वहाँ जाता हूँ, यानी वहीं जाता हूँ। तो इसका मतलब है अहम यतः आगच्छामि ततः यत्र, तत्र गच्छामि। काहे इव, काहे, हाँ हो सकता है तत्रैव, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन आप वहाँ जाता हूँ ऐसा आप लिखिए। हाँ, जहाँ यानी जहाँ से आता हूँ वहीं जाता हूँ, तत्रैव बिल्कुल हो जाएगा। तत्र लिखिए, एव लगा दीजिए, तत्रैव बन जाएगा, सही बात है, वहीं हो जाएगा ना। आगे बढ़िए। मैं खेल देखता हूँ, अहम क्रीडाम पश्यामि, मैं विद्या पढ़ता हूँ, अहम विद्याम पठामि, मैं क्या देखता हूँ, अहम किम पश्यामि, मैं लता को देखता हूँ, अहम लताम पश्यामि, मैं राम का स्मरण करता हूँ, अहम रामम, रामस नहीं, राम को साधारण स्मरण आ रहा है, भगवान है न हो, तो भगवान को स्मरण साधारण स्मरण है। तो अहम रामम स्मरामि, मैं राज्य जीतता हूँ,
अहम राज्यम जयति जयता जयंती जयसि जयथा जयथ जयामि जयावह जयामि। तो अहम राज्यम जयामि, मैं जल पीता हूँ। अहम जलम पिबामि, मैं फूल सूंघता हूँ। अहम पुष्पम जिघ्रामि, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। अहम पुस्तकम पठामि। अनुवाद हो गया। अगला, इसका मतलब ऐसे छोटा छोटा अनुवाद। तो अहम कैसा पुरुष है? प्रथम पुरुष है कि मध्यम पुरुष है कि उत्तम पुरुष है? तो क्रिया किस पुरुष को लगाएंगे? इसमें कोई डाउट नहीं है। अब आगे बढ़िए। अब देखिए ख नंबर देखिए, हम दोनों पाठशाला जाते हैं। अब यहाँ पर अभी हम लोग एक वचन का कर्ता लगा रहे थे, अब हम कितने वचन का लगाएंगे? दो वचन का, यानी द्विवचन का। हम दोनों पाठशाला जाते हैं, अहम आवाम हो जाएगा। आवाम पाठशालाम गच्छा वह, जाते हैं ना, तो गच्छावा हो जाएगा। अब गच्छाम न बोला, क्योंकि कर्ता के हिसाब से कर्तृवाच्य में क्रिया होती है। और जब कर्ता हमारा प्रथम पुरुष का होगा तो प्रथम पुरुष की क्रिया, मध्यम पुरुष का होगा तो मध्यम पुरुष की क्रिया, और उत्तम पुरुष का कर्ता होगा तो उत्तम पुरुष। तो यहाँ कौन सा पुरुष करता है? उत्तम पुरुष। और उत्तम पुरुष का कर्ता कई वचन में है, तो क्रिया भी कितने वचन की? बात खत्म। कर्म है पाठशाला। देखा देख लग के है बुलाई लग झांकत रहे। वे लोग जल क्यों नहीं पीते हैं? वे लोग जल क्यों नहीं पीते हैं? तो ये हो जाएगा क्या? वे लोग मतलब बहुवचन में हो गया। अब वे लोग सातवते वाला होगा। यहाँ बदल गया, पुरुष बदल गया। तो वे लोग जल क्यों नहीं पीते हैं? तो बताइए, ते सातौ ते, ते जलम किम न, ते बा पिबंती। ते, यहाँ कर्ता बदल गया, पुरुष बदल गया, क्रिया भी बदल जाएगी। तो सातौ, अच्छा अगल नीचे उतर गए क्या? ओहो, वाह 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 वाह। चला, अब मोबाइल में रिकॉर्डिंग चल रहा है तो हम ध्यान नहीं दिए, खिसक गया पेज। आगे, हम दोनों लता देखते, एक कहीं नहीं सकता। हम दोनों को देखते हैं। आवाम लताम देखामी, देखावा। अब दृश्य को पश्चादेशित होगा तो पश्यावा। अहम लताम, आवाम लताम पश्यावा, ये बनेगा। हम लोग सत्य बोलते हैं। हम लोग, आवाम बहुवचन हो गया ना, लोग लगा रहेगा, लोग तो बहुवचन का द्योतक है। तो हम लोग मतलब आवाम, सत्यम, वयम, वयम सत्यम वदामः, वयम सत्यम वदामः। कर्म में वचन नहीं बदल रहा है, कर्म एक ही है तो एक वचन में हो रहा है, लेकिन कर्ता का वचन बदल रहा है तो कर्ता बहुवचन में हो गया। आगे, हम लोग यहाँ क्यों बैठे हैं? पढ़ने के लिए और काहे बैठे हैं? तो हम लोग मतलब बहुवचन, वयम, यहाँ मतलब हो कहाँ? अच्छा इसको अभी बोले तो बैठ, अच्छा है इसको तो बोल ही रहे हैं अभी। हम लोगों के लिए अहम आवाम वयम, यानी वयम हो जाएगा। तो वयम यहाँ मतलब अत्र, वयम अत्र किम तिष्ठामः हो जाएगा। बोलिए भाई, अहम अत्र किम। अब एक संस्कृत का नियम है, कौनो शब्द कहीं लिख देबा, कौनो गड़बड़। मान ला हम बोल दिया अत्र किम अहम यानी वयम तिष्ठामः, तब भी अनुवाद वही होगा। फिर भी जैसा जैसा शब्द दिख रहा है वैसे वैसे करते जाएंगे तो सरल हो जाएगा। ख नंबर हो गया ग, वह क्या याद करता है? तो बोलेंगे सह किम स्मरति, याद करता मतलब वही है। सह किम स्मरति, वह क्या याद करता है या क्या याद कर रहा। अभी ना कि सह किम यादम करोति, ये गाना बताने लगा। हाँ, सह किम यादम करोति, तो याद करने के लिए क्या है? स्मरति, स्मृति धातु है, स्मृति को स्मर हो जाता है। और स्मरत स्मरता, कभी कभी आप खोजने लगते हैं यादम करोति, सह किम यादम करोति, ऐसा नहीं है।
आप स्मृत बोल देंगे तो याद करना हो जाएगा, याद करना। सह किम स्मरति, वह क्या याद कर रहा है। वे लोग क्यों जल पीते हैं, तो ते जलम किम नहीं पीते, किम न पिबंती, तुम कहाँ से आ रहे हो। अब तुम कर्ता बदल गया, उत्तम पुरुष का हो गया, मध्यम पुरुष का कि प्रथम पुरुष का। तुम कर्ता किस पुरुष का है, हाँ, तो मध्यम पुरुष का क्रिया देखना है। तो तुम मतलब एक था, किसी एक व्यक्ति को कहा जा रहा है, कह रहे तुम कहाँ से, कुतः, तुम कुतः आ रहे हो के लिए क्या बनेगा, आगच्छसि, आगच्छसि, आगच्छसि बन जाएगा ना। आने के लिए एक धातु है आगच्छ यानी आगम, कौन धातु हो, आगम, और उसी को आगच्छ होकर के रूप चलेगा, जैसे गम को गच्छ होकर के, आगच्छति, आगच्छतः, आगच्छन्ति, आगच्छसि, आगच्छतः, आगच्छथ, आगच्छामि, आगच्छावः, आगच्छामः। आगे लिखा है हम वहाँ से नहीं आ रहे हैं, हम वहाँ से नहीं आ रहे हैं, तो क्या बनेगा, हम है तो हम मतलब मैं, तो अहम वहाँ से, ततः न आगच्छामि, आगच्छामि का है, हाँ, एक वजह से हो जाएगा। जो बिंदु है यहाँ लोग लिखना भूल गए, हम लोग वहाँ से नहीं आ रहे हैं, वहाँ हैं, तो इसका मतलब है में जो बिंदु है वो बहुवचनांत का द्योतक हो गया, तो हम बोलेंगे वयम। अब देखा अव्यय पदों का रूप ना बदला लगा, ये भूजा मुँह सहन, न आगी के डर न पानी के डर है, ए पर ना कुछ नियम लगा हुए लगा, यहाँ वहाँ से कहें वहाँ लिख दो, वहाँ से, कि भूजा मुँह सहन, इनके लिए जैसे शब्द इता, कुतः, ततः, यत्र, तत्र, सर्वत्र, ये सब अव्यय हैं, क्या हैं, अव्यय हैं, इनके चक्कर मत पड़िएगा। तो यहाँ है में बिंदु है सत्यदेव जी, इस वजह से ये काम हो जाएगा। तो क्या बनेंगे, हम वहाँ से आ रहे हैं, तो वयम, वहाँ से मतलब ततः, वहाँ से हो गया, वहाँ से मतलब ततः, और न मतलब नहीं, और आगच्छामः, नहीं आ रहे मतलब आने के लिए क्या है, जाना नहीं है, आना है, तो आगच्छामः, आगच्छामि, आगच्छावः, आगच्छामः, ये बन गया कर्मवाद। मैं वहाँ से आ रहा हूँ, अब मैं आ रहा हूँ केवल एक व्यक्ति है, तो अहम ततः आगच्छामि, चाहे देखा आ रहा हूँ या आता हूँ, ये दोनों सेम हैं। रहा लग जाएगा तो घबराया ना, तातेती लग जाएगा तो घबराएगा नहीं। बोलिए, अनुवाद सरल हो रहा है ना। अब आप देखिए, एक जहाँ अशुद्ध लिखा है, एक तरफ शुद्ध लिखा है, तो शुद्ध वाले पे ऐसे हाथ रख लिया, शुद्ध वाले पे क्या रखबा हो, ढकिला, क्या करबा हो, ढकिला। तो अहम स्थान बन था, अब झांक्या मत शुद्ध वाला, आपको शुद्ध वाले को यानी इस वाले को हाथ रख लेना है, ना है तो आदत पड़ जाए नकल का, हमका हिंट द, हिंट वाली आदत पड़ जाएगी आपका पढ़ने का। देखिए भाई साहब, रचना अनुवाद कौंदी तू अपने से 4451 बार पढ़बा या पढ़े होगा, लेकिन तो का नियम से पढ़ाने का स्टाइल यही पता चले। इसलिए कोशिश करिए कि आप रेगुलर आइए, रेगुलर संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे बराबर का इधर सिलेक्शन ले, कोई इधर। अगर हम इस पर हाथ रख लेंगे, शुद्ध वाले पर हाथ रखते हैं, तो हमें दिखेगा कौन सा, अशुद्ध वाला, और अशुद्ध को ही क्या करना होता है। सवाल कभी ये पूछता है क्या, कभी पूछा हो कि शुद्ध का अशुद्ध बनाइए, पूरे जिंदगी में न बने सवाल भैया। ऐसे हमेशा सवालों का अपना एक प्रारूप होता है, आप जाके खोज लीजिएगा कि शुद्ध का अशुद्ध पूछा हो कभी। और अलग बात है बनावे वाले बनाए दे शुद्ध का क्या अशुद्ध, लेकिन ये सवाल जरूर बनता है कि यानी अशुद्ध का क्या करो, शुद्ध करो। तो हमें अगर हम शुद्ध वाला झाँक ले
तो अशुद्ध वाले का हम शुद्ध कैसे कह पाओ स्वयं से। तो इसलिए हमें आपको करना क्या, हाथ रख लेना है शुद्ध वाले पर, अब दिमाग लगाना है, प्रेशर, दिमाग पर प्रेशर दीजिए। अहम स्थामि, आप सभी जानते हैं स्था को क्या आदेश होता है, हमने पिछले इसी के अभ्यास में नियम बता दिया है। स्था को तिष्ठ, गम को गच्छ, दृश्य को पश्य, पा को पिब, स्मृति को स्मर, क्या है ग्रा को जिग्र और जी को जय, बोला नहीं, पा को पिब आदेश होता है कितने लकारों में, 4, लट लोट लंग और विधलिंग, 4 सार्वधातुक लकार जो संज्ञा होती है, और शेष में घ्रा घ्रा ही रहेगा, पा पा ही रहेगा, गम गम ही रहेगा 6 लकारों में। इन्हें भुला जा कि सब जगह लपेट दहा, केवल पा को पिब आदेश 4 लकारों में, दृश्य को पश्य 4 लकारों में ना, गम को गच्छ 4 लकारों में, ग्रह को जिग्र 4 लकारों में, और जो भी आ रहे हैं स्था को तिष्ठ 4 लकारों में। वो 4 कौन, अब बाकी जगहों पर स्था ही रहता है, स्था ही रहता है। तो वो अहम स्थान का मनम का बने हो, अहम तिष्ठामि बनेगा। वयम दृश्यामः, वयम पश्यामः, वयम घ्रामः, वयम जिघ्रामः, अहम जलम पामि। अब देखा ध्यान से, यहाँ क्रिया धातु शुद्ध हो रहा है। अगला वयम सदामः, क्यों, क्योंकि जो सद को सीध आदेश होता है, कितने लकारों में, जो सद धातु है वो 4 लकारों में सीध होकर के चलती है, सीध मतलब सीधे होकर के, समझा। तो सीध क्या सदामह रूप ना बने, सीदामह बने, सीदति सीदतः सीदन्ति, सीदसि सीदथः सीदथ, सीदामि सीदावः सीदामः। अब यही घर पे 2-3 बार, प्रथम अभ्यास, द्वितीय अभ्यास, तृतीय अभ्यास, इनका जब आप बढ़िया दिमाग पर प्रेशर दे करके एक बार अभ्यास कर लेंगे ना, तो आप अनुवाद के मास्टर तो होंगे ही, आप अच्छे संस्कृत के बोलता भी हो जाएंगे, वक्ता भी हो जाएंगे, आप संस्कृत बोलने लगेंगे। ये सबसे बड़ी विशेषता है। अब धीरे धीरे जैसे हम लोग क्या है, हमारी संस्कृत इतनी कमज़ोर थी, मैं मानता हूँ कमज़ोर बहुत थी, लेकिन जो लिखने वाली बोलने वाली क्षमता थी वो नहीं थी। अब इतना कॉन्फिडेंस बढ़ गया है कि सामने वाला अगर संस्कृत में स्पोक रहा है तो हम उसको समझ सकते हैं, और हम भी स्पोक सकते हैं। स्पोक मतलब स्पीच कर सकते हैं, बोल सकते हैं। इसलिए और सबसे बड़ी बात है, उसी की देन है, अपना 100% नहीं लेकिन 90% प्रयास हम लोग करते हैं। संस्कृत टू संस्कृत पेपर बनाते हैं। हमें याद है 2021 में जब विज्ञापन आया तो ट्रांसलेट करने के लिए हमने पेपर को एक कानपुर के मित्र हैं उनके पास भेजा था कि भैया हमारा अनुवाद कैदर, और उनको पर पेपर हमने 200 रुपया दिया था। क्यों? क्योंकि हम अनुवाद आता था लेकिन ट्रांसलेट जो नियम था वो नहीं आ रहा था। लेकिन अब देखिए, जब कहने कि अपने ऊपर बीता था तो आदमी सब करे लगा था। जैसे हमारे, अब चूँकि रिकॉर्डिंग चल रही है, थोड़ा सा मैं इसको पाज कर, यहाँ दृश्य को क्या होता है तो बन जाएगा अहम पश्याम। आवाम स्थावा है, स्था को तिष्ठ होता है तो आवाम तिष्ठावः। वयम पामः, वयम पिबामः। नियम जान गए होंगे। अहम सदामि, अहम सीदामि, है ना। पाठशालायाम गमामि, पाठशालायाम, अब देखा ध्यान से, पाठशालायाम न होए, पाठशालाम। पाठशाला शब्द पाठशाला में या पाठशाला को हो सकता है, तो पाठशाला में गमाम, यही गमाम शुद्ध करेंगे, सही है। पाठशाला में नहीं, कम कर्म है ये, पाठशालायाम नहीं, पाठशालाम। अब गमाम को क्या करेंगे, गच्छामि। तो पाठशाला, हाँ दोनों शुद्ध होगा। पाठशाला शब्द आकारांत है कर्म में, कर्म में कौन विभक्ति होता है, द्वितीया, सप्तमी ना हो। और यहाँ क्या लगाए दे हैं, पाठशाला को, पाठशाला में नहीं, पाठशाला को। मैं विद्यालय में नहीं जा रहा हूँ बल्कि विद्यालय को जा रहा हूँ, तो यहाँ हो जाएगा वयम पुष्पम ग्रामः,
जिघ्रामः, वयम जलम पामः, वयम जलम पिबामः। अब अभ्यास 5 में अभ्यास का मतलब जो का 2 नंबर पे लिखा है, का 2 नंबर मतलब ये है, ये देखिए 2 नंबर का जो का है ना, मैं लिखता हूँ, मैं यहाँ बैठता हूँ, मैं वहाँ से, समझक नहीं, वही कह रहा है कि उसी का 2 का केवल वाक्यों का बहुवचन बनाना है। क्या बनाना है, समझ गया ना। अब ख 2 में यानी 2 ख में ना, 2 ख को एक वचन में बनाना है जो द्विवचन में था। देखिए हम दोनों पाठ था बहुवचन में था, ये जो ख नंबर में था यानी ये वाला, हम दोनों पाठशाला जाते, इनका कई वचन बनाना है, एक वचन बनाना है, यानी इस का वाले का बहुवचन बनाना है और ख वाले का आगे देखिए, आगे देखिए ग नंबर में जो दृश्य है, सद है, स्था है, पा है, ग्रा है के लट के तीनों पुरुषों के रूप लिखो। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, अभी उपयोग किस पुरुष का था, उत्तम पुरुष का। अब आपको प्रथम पुरुष को भी बताना है और मध्यम पुरुष भी और उत्तम पुरुष। दृश्य का क्या चलेगा, पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति, पश्यसि, पश्यथा, पश्यथ, पश्यामि, पश्यावः, पश्यामः। सद का सीदति, सीदता, सीदन्ति, सीदसि, सीदथा, सीदत, सीदामि, सीदावः, सीदामः। पा का पिबति, पिबतः, पिबन्ति, पिबसि, पिबतः, पिबत, पिबामि, पिबावः, पिबामः। घ्रा का जिघ्रति, जिघ्रता, जिघ्रन्ति, जिघ्रसि, जिघ्रथा, जिघ्रथ, जिघ्रामि, जिघ्रावः, जिघ्रामः। स्थान तिष्ठति, तिष्ठता, तिष्ठन्ति, तिष्ठसि, तिष्ठथा, तिष्ठत, तिष्ठामि, तिष्ठावः, तिष्ठामः। ये हो गया। और जो घ नंबर पे शब्द हैं, बाला, लता, विद्या, कथा, क्रीड़ा के प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति के रूप लिखना है। आप सब विभक्ति का रूप चला लेंगे, उम्मीद है। क्यों, क्योंकि सबका रूप किसके समान चलेगा, बालिका के समान अथवा रमा के समान। वाक्य बनाओ, पश्यामि, अहम पश्यामि, तिष्ठामि, अहम तिष्ठामि, सीदामि, पिबामि, अहम पुष्पम जिघ्रामि। इतः कुतः ततः से बनाना है, बराबर। रिक्त स्थानों में लट उत्तम पुरुष का रूप लिखो। पश्यतु तो दृश्य धातु, वो तो गलत माना है ना, वो सही करेगा ना। मतलब इतना कॉन्फिडेंस लूज होत बा, कहो पस दृश्य को पस से आदेश होता ना, दृश्य तो होता नहीं है। तो आप जब विकल्प में दृश्य है ना, तो धातुया मूल दृश्य ही है ना, हो कहाँ दृश्य होता धातु। अब ऐसे क्या करते हो, दृश्य धातु कहाँ बा, तो वो में गलत बा, ओका बिहार है, बिहार में गलत बा। अब ओका सही हो जाए तो सही बा, खत्म बा। आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है, एक बतियाएगा फिर बताइए। तो आप अहम फलम दृश्य लिखा है, यानी दृश्य को रूप चलाना है। आवाम अत्र सद लिखा है, बोलता क्या नहीं, आवाम अत्र का बने, सीदावह सीदामह बनेगा। अहम आवाम सीदावह सीदावह। वयम जलम पा का बने, वयम जलम पिबामह। आवाम पुष्पाणि घ्रा, देखो आवाम मतलब द्विवचन में हो गया ना, तो जिघ्रावः। वयम ईश्वरम स्मृ, वयम अहम आवाम, वयम ईश्वरम स्मरामि, सॉरी स्मरामः, स्मरामः बहुवचनांत हो जाएगी। कुल नियम बता दिया, अब कुछ नहीं बचा बा। घरे जाए के ऐसे पढ़ा आवा। अब हम लोग पढ़ेंगे मेघदूतम और पढ़ेंगे फिर उसके बाद आपका संधि। उसके बाद आपका टेस्ट पेपर प्रारंभ होगा, क्योंकि आपका समय 8 बजे वहाँ गलत लिखा है। हम आपको 8:30, हाँ
व्याकरण ही पढ़ा देते ना, ठीक है। आज व्याकरण पढ़ाएंगे, अच्छा भी रहेगा, बढ़िया रहेगा। पानी मौसम अच्छा बना है, व्याकरण पढ़िए, केवल व्याकरण पढ़ाएंगे।